और हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था और आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चंस लिख भी रखा है जो कि आपका रिसेंटली IIT मेंस 2020 का क्वेश्चंस है, जो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। जैसे कि हमने अभी टॉपिक जो आपको पढ़ाया है रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। जैसे कि आपको हमने पढ़ाया है एवरेज रेट, तो एवरेज रेट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल क्वेश्चंस तो नहीं है कि मैं वीडियो में आपको कराऊं, इसके लिए आपको बुक्स या शीट्स वगैरह रिफ़र करना पड़ेगा। बट मैं कुछ चाहूँगा कि जो मैंने एवरेज रेट पढ़ा रखा है आपको, या जो मैंने रेट पढ़ाया है उस पर जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को डील करने हैं। ओके, तो चले हम क्वेश्चन पे जैसे एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। दिया है कि फॉर द रिएक्शंस 2A + 3B + 3/2C गिव्स प्रोडक्ट 3P, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। तो देखो, आपको देखने से क्या लग रहा है हमको कि यह आपका एक इंस्टेंटेनियस रेट का क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि दिया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना एवरेज रेट टाइप में भी देखो जैसे क्या है कि देखो, जैसे अगर मुझको यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ। मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो डिसअपियर्स होते हैं, तो क्या करना है, मैं लिखूं तो -1/2 DA, आपका DA मोल में लिखा है DNA/dt = -1/3 माइनस। आप जैसे कि इसमें हम माइनस लिख रहे हैं, इसे देखो आप रिएक्टेंट में क्या दिया है A, B और C, और आपको देखो A, B और C में दिया है, कहीं भी आपको P नहीं दे रखा है। इसका मतलब कि हम रिएक्टेंट का लिए हैं, माइनस आएगा तो सबसे माइनस हटा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस बस आपको ये बताता है कि वो डिसअपियर हो रहा है, बाकी आपको माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो इसे मान लीजिए -1/2 dNA/dt 1/3 dNB/dt = देखो, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे प्यारे बच्चों तो उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 2/3 dNC/dt। इतना क्लियर है क्या। जैसा अगर हम पूरा भी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/3 dNP/dt। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप चेक करो तो कहीं भी P का टर्म नहीं दे रखा है। हम बस इसको ऐसे लिखें क्या, 1/2 dNA/dt = 1/3 dNB/dt = 2/3 dNC/dt। क्लियर है क्या। क्योंकि हमको प्रोडक्ट में नहीं दिया है तो कोई नीड नहीं है कि आप लिखो। अच्छा, अब देखो आप ध्यान से, इस टाइप का ऑप्शन कहीं है क्या, देखो ध्यान से, इस वाले ऑप्शंस में क्या आपको मिल रहा है 1/2, कहीं दिया नहीं है, किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया है कि DNA के बाद आपको क्या है 1/2 है, 1/3 भी नहीं है, 2/3 भी नहीं है। तो क्या करें हम बताओ। अगर देखो एक चीज़ देखो, कैसे आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आपको माइंड लगाना है कि अगर 1/2 नहीं है, और देखो dNA/dt 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 में कोफिशिएंट जो है इसका प्यारे बच्चों सबका 1 बनाया है। देखो किसी भी ऑप्शन में है क्या, इसका मतलब यह है कि हमको क्या बनाना पड़ेगा 1। तो क्या मैं इसको 1 बनाना है, 1/2 को 1 बनाना है, तो आप बताइए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर कर दीजिए, चलो कर दिया मैंने। 2 से 2 कटा, नहीं कटा, ये 2 कर दिया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो तो 1 dNA/dt = 2 से करेंगे तो 2/3 dNB/dt = 2 2 जा 4, बोलो ध्यान से, dNC/dt। अब तुम ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन होगा, dNA/dt, ये तो सब में है सर। 2/3, देखो 2/3 है क्या, कहीं 2/3 इसमें भी है, इसमें भी है। 4/3 किस में, केवल और केवल इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, थर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है। बोलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है, इसमें नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको लिया है प्यारे बच्चों, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे ही डिपेंड है। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो भी आपका IIT 2020 का हुआ था, ये भी आपका क्या है नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही है यह।
चलिए तो देखते हैं, पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ प्यारे बच्चों। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फ्लोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन गिवन था 2SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट। व्हाट इज गिवन हियर? 100 ग्राम पर मिनट। हेंस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज क्या होगा? पहला ऑप्शन है 50 ग्राम पर मिनट, 100 ग्राम पर मिनट, 20 ग्राम पर मिनट और 40 ग्राम पर मिनट। चलो सबसे पहले जब भी आपको किसी चीज़ का रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हो, डिसअपियरेंस पूछा हो या डिसअपियरेंस दिया हो, अपीयरेंस पूछा हो, तो कुछ नहीं करते हैं, पहले तुम चुपचाप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ROR इज इक्वल टू क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? -1/2 डेल SO2 अपॉन में डेल T इज इक्वल टू -1/1 डेल O2 अपॉन में डेल T इज इक्वल टू 1/2 डेल SO3 अपॉन में डेल T। क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में सब सीखा है? नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, हमको प्यारे बच्चों आपको SO2 का क्या दिया है? SO3 का रेट ऑफ क्या दिया है आपको? अपीयरेंस दे रखा है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको डेल्टा T इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम लोग 1/2 डेल SO3 अपॉन डेल T कर देंगे या नहीं कर देंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। देखो कैसे, तो A डेल T इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? कितना दिया है इसका? 100 दिया है सर, बिल्कुल 100 दिया है। और ये क्या है तुम्हारा? 1/2 क्या दिया बच्चों? 1/2 दिया है। इसको कट कर देंगे, कितना जाएगा? 50 ग्राम पर मिनट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मार दें हम। कहाँ गया भाई? ये हो गया। मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे बट ये सही नहीं है। मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे बट ये सही नहीं है। देखो आ गया कि नहीं आ गया? हमको ROR लिखेंगे -1/2 डेल SO2 अपॉन डेल T इक्वल टू -1/1 डेल O2 अपॉन में डेल T इक्वल टू 1/2 डेल SO3 अपॉन में डेल T। सर जी यह दे रखा था 100, क्योंकि दिया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट और हमको O2 किया है, तो हम इन दोनों को बराबर कर दें। ये 100 दे रखा है, 1/2 से डिवाइड कर दिया, 50 ग्राम पर मिनट। और अब देखो पहला ऑप्शन ही दिया है। बच्चों को मन में आते ही सोचते ही नहीं है बिल्कुल। प्यारे बच्चों यह हमारा कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। किसका टर्म है? कॉन्सेंट्रेशन का। आपको क्या दिया है? ग्राम दिया है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो गलती कर चुके हो आप लोग। तो करना क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। तो प्यारे बच्चों ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या बोला मैंने? ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है भाई, ये बिल्कुल गलत है। अब देखो सबसे पहले आप मोल निकालो। किसका मोल? SO3 का मोल, क्योंकि आपको ये ना दिया है 100 ग्राम पर मिनट, तो मोल बराबर होता है गिवन मास। गिवन मास किस में भाई? ग्राम में, बिल्कुल सही। अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है प्यारे बच्चों? 100। और SO3 का अगर तुम निकालना चाहो तो सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होगा आपका 16, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 48। अगर इसको करोगे आप तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 8, तो आपका आ गया 80। तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 80 कर देंगे, 0 से 0 कटा। प्यारे बच्चों क्या जाएगा? 5/4। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? मोल आ गया। किसका मोल आया? SO3 का मोल आया। मान लो कि हमको मोलारिटी चाहिए, मोल हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो वैल्यूम कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, या हमारा मोल ही क्या बन जाएगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई क्या प्यारे बच्चों? ये हो गया हमारा। अब देखो, अब लगाओ तुम डेल O2 अपॉन में डेल T इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया आपका? इसका मूल कितना है? यही दिया है ना, 5/4 यही है। तो यहाँ से क्या आ गया? यह आपका 5/8 क्या आ गया? 5/8 आ गया। तो हमको डेल O2 अपॉन में डेल T क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5/8 मोल आया। नहीं मोल आया, या इसको मोलरिटी भी बोल सकते हो आप। लेकिन सर जी आपका तो आंसर ग्राम पर मिनट में है, तो कोई प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास। क्या होता है? गिवन मास, ग्राम में अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मोल जानते हो, O2 का कितना आ गया है?
5/8 और गिवन मास कुछ नहीं x मान लो, ये कितना हो गया आपका O2 का मोलिकुलर वेट, बोलो भाई 32। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो x बराबर आएगा 5/8 इंटू 32, एक कट करोगे 4, क्या 20 ग्राम पर मिनट आया क्या? बिल्कुल सर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 20 ग्राम पर मिनट। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, मैंने ROR लिखा इस तरीके से जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में लिख रखा है, पढ़ा है हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, पहले मोल ऑफ SO3 निकाला, मोल में हमने गिवन मास 100 रखा, SO3 का मोलिकुलर वेट आता है 80, हमने इसको डिवाइड किया 5/4 हो गया। इसके बाद आपको हमने यहाँ से इसको इक्वेट किया कि डेल O2 अपॉन में डेल T इक्वल टू 1/2 डेल SO3 अपॉन में डेल T। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 5/4। जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 हो जाएगा 8, 5/8 हो जाएगा। अब इसको तो मोल में है तो कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, बट हमको ग्राम पर मिनट में बताना है। तो बच्चों हमको जब मोल पता हो गया तो हमने x निकाल कर क्या निकल है, इसको ग्राम पर मिनट में निकाल लिया। तो देखे कैसे आप जल्दीबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत करोगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको पहले मोल फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में वॉल्यूम भी गिवन है तो उससे डिवाइड करके मोलरिटी निकालनी है। क्या क्लियर हो गई सारे बच्चों को बात? बोलो प्यारे बच्चों। तो ये हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपका किस में था, एवरेज रेट पे था। थैंक यू।